आज जो प्रेस वार्ता है, सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर और अभी की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है उनको धन्यवाद करूंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा कि जो सेक्रेटरीट जम्मू में शुरुआत की गई है, जो एक मुहिम पहले भी चलाई जाती थी 2019 के बाद ये दोबारा से शुरुआत हुई है और मुबारकबाद के पात्र है सरकार। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं जो शुरुआत में करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं 2019 से बहुत सी जद्दोजहद में चल रहे हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक सरकार और माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी हमने बहुत सारी गुहार लगाई। हर डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ हमने कई बारी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, अपने मेमोरेंडम दिए और कुर्सियों पे अफसर बदलते रहे, मगर हमारे जो गुहार हमने लगाई, जो हमारे मुद्दे थे, उन पे कहीं भी सरकार की तरफ से कोई भी हमें पहल नज़र नहीं आई। कई चीज़ें हमारे पे थोप दी गई, कई चीज़ें हमारे पे लागू कर दी गई और उन पे जब हमने कड़ी निंदा की और कई बारी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान के साथ हमारी कई बारी मीटिंग्स हुई। जब यहाँ पे सरकार बनी 2024 में, हमने ट्रांसपोर्ट मंत्री से अपनी उम्मीदें लगाई, हमने कई बारी उनको अपने मुद्दे बताए, मगर हमें अभी तक कोई भी चीज़ों पे कहीं भी कोई कार्रवाई होती हुई आज की डेट पे इतनी कागार बढ़ चुकी है कि हमारे जो व्हीकल्स सड़क पे चलते थे आज वो बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। ब्लैक लिस्टिंग की वजह से हमारी ना ही पासिंग हो रही है, ना ही हमारी फीस भरी जा रही है और जो ई चलान है वही ई चलान अनरेगुलेटेड मैनर में किए जा रहे हैं, जहां पे हमने सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से और ट्रांसपोर्ट न्यू जनरेशन सोर्स का एक तरीका बना लिया गया है। ट्रांसपोर्ट जो है वो पिछले एक साल में कई चीज़ों से सफर की आतंकवाद के हम दायरे में आ गए, 22 में अटैक हुआ, उसके बाद हमारा टूरिज्म जो है वो डिटीरियोरेट हो गया, फ्लड्स आ गए, फ्लड्स के बाद हमारे कई नेशनल हाईवे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। आज आप चौथा पुल देख लीजिए, वहाँ से हमारी सर्विसेज नहीं चल रही हैं, हमारे कई रूट्स बंद हो गए। आज मैं मीडिया के द्वारा सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारी 2019, 2022, 2024 में असेंबली इलेक्शन हुई, 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे में आए, उन्होंने कश्मीर की रेलवे लाइन कटरा से शुरू की। हम मुबारकबाद देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है। जब हम उन सर्विसेज की शुरुआत करने में अपना योगदान देते हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, हम अपना रखी जा रही हैं, उन पे आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन फाइल्स की जो हमारी अभी तक कहा जाता है कि वो अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है। डिपार्टमेंट से हमने कई बारी मेमोरेंडम्स भी दे दिए, रिप्रेजेंटेशंस भी दे दी। मैं फिर कहूँगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट एम्स रैली और कटरा रैली की पेमेंट्स अभी तक पेंडिंग हैं, जिनको हमने कई बारी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कई बारी हमने दोबारा सेक्रेटरीट में भी जाके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी मिलके हमने मेमोरेंडम दिए, लेकिन हर बारी हमें यही कहा जाता है कि बस कुछ ही दिनों में आपकी पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। अभी तक उन पेमेंट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही उसकी प्रोसेस का अभी कहाँ नतीजा निकला है। पिछले 5 महीने से हम इन पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बात की जाए टैरिफ रिवीजन के, हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थे वो हमने उनके साथ शेयर किए, उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। हमारी लगभग 5 से 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसपे हमने ये सारा डिस्कशन करके सब ब्रीफ कर दिया है, मगर अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की रिवीजन जो है वो फाइल अभी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के टेबल पे ही पड़ी हुई है और वहाँ से आगे नहीं चल रही। आखिर क्या कारण है कि सरकार को, हमारे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बन चुके हैं। जब हम बैंक्स के पास जाते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, हमारी कहीं किस्तें ड्यू हो जाती हैं, हमारे अकाउंट्स एनपी हो जाते हैं, हम जब वो सफ़र करते हैं तो हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता
हम सरकार के पास आते हैं, हम गुहार लगाते हैं कि हमारे को मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए, हमारे को कोई राहत दी जाए ताकि हम इस सिस्टम में अपने आप को सरवाइव कर सकें। ट्रांसपोर्ट जो है वो ये जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के साथ एक बैकबोन बन के चली है। ना ही आज से जबकि ट्रांसपोर्ट मंत्री खुद अपने बयान में ये कह रहे हैं कि ई बसेस जो हैं उनको चलाना सरकार के लिए लॉसेस हैं, जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी चल रहा है। हमने ये भी मुद्दा रखा कि ई बसेस का एक टाइम चार्ट बनाया जाए, उसका एक शेड्यूल बनाया जाए और जिस तरीके से हमारे ग्रुप्स रूट्स पे टाइम टेबल के साथ चलते हैं उसी तरीके से इन गाड़ियों को भी चलाया जाए। मगर सरकार इस चीज़ पे ना इम्प्लीमेंटेशन कर रही है और हमारे साथ मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स के बाद भी इस पे कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा। अब इतने मुद्दे जो हैं हमारे, हम इन मुद्दों को लेके सरकार के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर अब ट्रांसपोर्टर्स के पास और समय जो है वो नहीं रहा है और पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। हम अब सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हम 10 दिनों का टाइम सरकार को दे रहे हैं, जिसके बाद अगर सरकार ने हमारे साथ कहीं घाटा हो गया तो यहाँ से तो सीख मिलती है कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए बेहतर सोचा जाए ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सके। इनके पास तो ये पूरा टेस्ट इनका आ गया कि इनकी ई बस जो बिजली से चलती है वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही, तो डीजल वाली गाड़ियाँ कहाँ से कारगर होगी? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ई बसेस जब लाई गई थी, ट्रांसपोर्टर जो हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हुई हैं, तो हमारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज जिस रूट्स पे चल रहे हैं उन रूट्स पे क्या वो ई बसेस आ सकी, कहाँ क्या वो ई बसेस चल सकी? सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप एक थर्ड पार्टी को लेके आते हैं, शेयरिंग मोड में लाया जाता है। हम सरकार से यही कहेंगे कि ई बसेस जो हैं वो एक प्रॉफिटेबल सिस्टम नहीं है और वो बिजनेस मॉडल जो लाया गया था वो जम्मू कश्मीर में एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। और हम चाहेंगे कि ई बसेस यहाँ पे जो लाई गई वो नहीं प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए उनको बंद किया जाए।